आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करी थी। अब आज हम लोग एग्जांपल से आगे शुरू करते हैं। तो अब हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 पे ध्यान सबका। तो देखो एग्जांपल 1 में हमको क्या दिया हुआ है, गिवन tan a इक्वल्स टू 4/3। तो tan a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। तो हमको दूसरे के रेशियोज फाइंड करके बताने हैं। तो देखो सबसे पहले tan a, तो tan a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3। अब सबसे पहले tan का रेशियो क्या होता है, tan की फॉर्मूला क्या होती है। तो tan की जो फॉर्मूला है वो होती है tan a विल बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan a विल बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और tan a की वैल्यू क्या दी हमको 4/3। तो जो मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था इसका फॉर्मूला, इसका रेशियो की फॉर्मूला का, तो मैं आपको एक चीज बताई थी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होगी। तो यहाँ पे भी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी। देखो अगर हमको एंगल ए दिया है तो एंगल ए के अलावा हम कोई भी एंगल को राइट एंगल ले सकते हैं। अब देखो अब यहाँ पे tan a इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज इक्वल्स टू 4। अब इसका मतलब क्या कि एंगल a की जो अपोजिट साइड होगी उसका मेजरमेंट हमको 4 लेने का, और एंगल a की जो एडजेसेंट साइड होगी उसका मेजरमेंट हमको 3 लेने का। तो ये रहा हमारा एंगल a, इसके अपोजिट साइड कौन से BC, वो कितनी होगी 4, ये एडजेसेंट वो कितनी होगी 3। अब हमको यहाँ पे बाकी के 5 जो रेशियोज है साइन, कॉस, कोसेक, सेक और कॉट, ये बाकी के 5 रेशियोज हमको फाइंड करके बताने हैं। तो अब कभी भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड का मेजरमेंट होना चाहिए। 2 साइड का मेजरमेंट है, तीसरी साइड का मेजरमेंट हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखो तो सबसे पहले आप हमको लिखने का, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90, AC इज अ हाइपोटेनियस according to PT Pythagoras theorem, AC square will be equal to AB square plus BC square। तो AC square, AB की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, BC की क्या है 4 है। तो 3 द स्क्वायर प्लस 4 द स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 9 प्लस 16 कितना होगा 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का। तो चलो AC आ गया 5। अब हमको बाकी के जो 5 रेशियोज है वो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला आएगा साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब हमारा जो एंगल ए है तो यहाँ पे एंगल ए का अपोजिट क्या है BC, हाइपोटेनियस क्या है AC, BC की वैल्यू 4, AC की वैल्यू 5। फिर क्या करना है हमको कॉस है, कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे एंगल ए का एडजेसेंट क्या है AB, हाइपोटेनियस क्या है AC। तो AB की वैल्यू है 3 और AC की वैल्यू है 5। tan की तो वैल्यू हमारे पास है। अब करेंगे हम लोग कोसेक। तो कोसेक A का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हाइपो अपॉन अपोजिट। तो एंगल A का हाइपोटेनियस क्या है AC और अपोजिट क्या है हमारे पास BC। तो AC की वैल्यू है 5, BC की वैल्यू है 4। फिर लेंगे हम लोग सेक है। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है हाइपो अपॉन एडजेसेंट। तो A का हाइपो क्या है AC, एडजेसेंट क्या है AB। AC की वैल्यू है 5, AB की वैल्यू है 3। फिर लास्ट है हमारे पास कॉट ए। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो A का एडजेसेंट क्या है AB, अपोजिट क्या है BC। तो AB की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और BC की वैल्यू क्या है 4। तो इस तरीके से हमको बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गए। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोला है, इफ B एंड Q आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन B इक्वल्स टू साइन Q, देन प्रूव दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ट्राइंगल्स लेने हैं हमको। सबसे पहले उसमें एक ट्राइंगल लेना है ABC, दूसरा लेना है PQR। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 2 ट्राइंगल्स लेते हैं। पहला ट्राइंगल लेते हैं हम लोग ABC, कौन सा लेते हैं ABC, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम लोग PQR, दूसरा एंगल कौन सा लेते हैं हम लोग PQR।
अब एबीसी के अंदर एंगल बी एक एक्यूट एंगल है, पीक्यूआर के अंदर क्यू हमारा एक एक्यूट एंगल है, और यहाँ पे ये बोला गया कि दोनों का जो साइन का रेशियो है वो इक्वल है। दोनों का साइन का रेशियो मतलब साइन बी की जो वैल्यू है वो कोसाइन क्यू की वैल्यू को इक्वल है। अब हमको ये प्रूफ करके बताना है कि एंगल बी और एंगल क्यू एक दूसरे को इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए हमारा राइट एंगल होगा, बी राइट एंगल। पहले लिखने का इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए एंड एंगल पी आर राइट एंगल्स रिस्पेक्टिवली। फिर हियर साइन बी इक्वल्स टू कॉस बी, ये तो हमको पहले से ही दिया हुआ है, कॉस क्यू नॉट बी, साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, ये पहले से क्वेश्चन में दिया है। अब सबसे पहले बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे तो बी का अपोजिट क्या होगा, ए सी, और हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या होगा हमारा बी सी। और वैसे ही अगर हम लोग बात करें साइन क्यू की, तो साइन क्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अपोजिट अपॉन साइन का फॉर्मूला वही अपोजिट अपॉन हाइपो, सो दैट विल बी। अब यहाँ पे क्यू का अपोजिट क्या है, पी आर, और यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है हमारा, क्यू आर, बराबर। सो हियर साइन B इज इक्वल्स टू साइन क्यू, तो डायरेक्टली हम लोग करेंगे देयरफॉर साइन B मतलब क्या, AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू PR अपॉन QR। देयरफॉर AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ये हमारा एक रेशियो हो जाएगा। हमने क्या करा यहाँ पे, खाली ये दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, बराबर। अब देखो, अब अपने क्या करते हैं, सबसे पहले लेट AC अपॉन PR इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू K। इसको क्या करते हैं हम लोग, K सपोज करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं वन बाय वन करूं तो देयरफॉर AC विल बी इक्वल्स टू KPR एंड BC विल बी इक्वल टू KQR। मतलब सिंपली अगर मैं AC अपॉन PR को खाली K से कंपेयर करूंगा तो PR ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो AC इक्वल टू KPR, और वैसे ही BC विल बी इक्वल टू KQR। अब हमारे को ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है, देखो दो साइड का तो हमने रेशियो लिया, तीसरी साइड AB बची, तो AB का हम लोग अभी फाइंड करेंगे। तो देखो AB और PQ का हम लोग रेशियो लेंगे। तो सबसे पहले देखो इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स एंगल A इक्वल्स टू 90, BC is a hypotenuse according to PT। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहाँ पे AC को सब्जेक्ट बनाना है, तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू रूट BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आप लोग ऊपर BC किसको इक्वल है, KQR को, और AC किसको, KPR को, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो AC विल बी इक्वल टू K इंटू QR द स्क्वायर माइनस K इंटू PR द स्क्वायर। तो देयरफॉर AC विल बी इक्वल टू रूट K स्क्वायर QR स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR। ये किसका वैल्यू मिला हमको, AC का मिला। किसका मिला हमको, AC का। फिर वैसे ही क्या करेंगे हम लोग, PQ करेंगे। तो लिखने का पहले हमको इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल्स टू 90, QR इज अ हाइपोटेनियस अकॉर्डिंग टू PT। यहां पे क्या हो जाएगा, QR स्क्वायर विल बी इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो पे PQ को सब्जेक्ट बनाना है, तो PQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, देयरफॉर PQ इक्वल्स टू रूट QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब ये PQ, अब दोनों का रेशियो लेते हैं। नाउ AC अपॉन PQ, तो AC का रेशियो क्या है हमारे पास, रूट K स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर अपॉन रूट K स्क्वायर QR स्क्वायर माइनस PR। अब अगर ऊपर ध्यान दोगे तो दोनों में से K स्क्वायर कॉमन आएगा, तो K स्क्वायर कॉमन लेंगे, यानी स्क्वायर बाहर लेंगे तो K बचेगा, तो QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और नीचे QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर कट, तो बचा क्या,
देयरफॉर AC अपॉन PQ इज इक्वल्स टू K। अब अगर आप लोग ध्यान दो तो स्टार्टिंग में मैंने, सॉरी यहाँ पे AC नहीं आएगा, AB आएगा। यहाँ पे हमको AB को सब्जेक्ट बनाना है, करेक्शन, और यहाँ पे हमको AB को सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। यहाँ पे C आ जाएगा। चलो फिर बाकी का तो सही है हमारा, तो K। अब यहाँ पे हियर, अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इक्वल्स टू K। तो यहाँ पे ट्राइंगल की तीनों साइड का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है। तो हमको 6 चैप्टर में हमने पढ़ा है साइड 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 क्राइटेरिया। तो ट्राइंगल क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे। सो ट्राइंगल ABC is similar to PQR, therefore angle P equals to angle Q according to CPST, congruent part of similar triangle।